नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चंद्रा चंद्रा एक्यूपॉइंटेक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अंतर्गत एंडोक्राइन ग्लैंड्स को उंगलियों के फिंगर्स के जॉइंट पर रखा जाता है और इनका स्थान हमारी उंगलियों के पित्त जॉइंट पर दिया गया है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इलाज करना बहुत आसान और बहुत ही लाभकारी होता है। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, हमारी सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स उंगलियों के पित्त जॉइंट पर स्थित हैं और दोनों हाथों में हमारी ये ग्लैंड्स यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, जिसको आप चित्र में स्क्रीन पर ध्यान से देख पा रहे हैं। थंब में यहाँ पर नंबर 9 होता है। इसमें इस पित्त जॉइंट पर हाइपोथैलेमस का स्थान होता है और इंडेक्स फिंगर में जिस उंगली का नंबर 3 है, तो ये पित्त जॉइंट पर यहाँ पर पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय आता है। मिडिल फिंगर में पित्त जॉइंट पर पिट्यूटरी ग्लैंड आती है, जिसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। 6 नंबर की उंगली यानी कि रिंग फिंगर में थायराइड ग्लैंड्स को स्थान दिया गया है पित्त जॉइंट पर। स्मॉल फिंगर में एड्रिनल ग्लैंड आती है। ये एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर टोपी के रूप में होती है और दोनों गुर्दों के ऊपर स्थित होती हैं। एड्रिनल की मेडुला से 2 महत्वपूर्ण हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। ये दोनों हार्मोन निकलते हैं। शरीर में जब कहीं भी चोट या दुर्घटना हो जाती है, तो दुर्घटना में एड्रेनलिन अधिक मात्रा में निकलता है और आदमी को खतरों से बचाती है और इससे गिरा हुआ रक्तचाप भी बढ़ जाता है। इसके द्वारा हृदय के धड़कने की दर या गति और शक्ति भी बढ़ती है। सांस लेने की क्रिया को यह तेज करती है। एड्रिनल साहस के लिए भी काम करती है और यह किडनी के ऊपर टोपी के रूप में होती है। थायराइड ग्लैंड हमारी गर्दन में सामने की ओर नीचे होती है, दोनों ओर, और इसमें इधर उधर 2 हिस्से होते हैं। ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को निकालती है और ऊतकों की मेटाबॉलिक क्रियाओं को कंट्रोल करती है और इसके साथ ही वृद्धि हार्मोन से मिलकर, ग्रोथ हार्मोन से मिलकर थायरॉक्सिन मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के कम निकलने से अंगों की बढ़ोतरी में विकृति आती है और अधिक इसका स्राव होने से थायराइडिज्म नामक रोग हो जाता है और यदि इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाए तो गौटर यानी कि घेंगा नामक रोग भी हो जाता है। यह बीमारी जो होती है घेंगा, यह आयोडीन की कमी से होती है। तो थायराइड संबंधी किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप इस रिंग फिंगर पर उपचार करेंगे और पित्त जॉइंट पर थायराइड के लिए उपचार किया जाता है, जिसको मेथी की पट्टी बांधकर या मैग्नेट के द्वारा भी आप उपचार कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम फिंगर नंबर 7 में मिडिल फिंगर के पित्त जॉइंट पर पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्थान दिया गया है और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में यहाँ पर आप पिट्यूटरी का इलाज कर सकते हैं।
इसके लिए आप यहाँ पर मेथी पट्टी या मैग्नेट के द्वारा इलाज कर सकते हैं। यह ग्रंथि मस्तिष्क के निचले भाग में, अग्र भाग में स्थित होती है और इससे कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं और ये रक्त में मिल जाते हैं। ये हार्मोन शरीर की क्रियाओं में और इसके अतिरिक्त अन्य ग्लैंड्स का भी यह ग्रंथि कंट्रोलिंग करती है और इस ग्रंथि से TSH, ACTH हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं। ग्रोथ हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए कार्य करता है और इस हार्मोन की कमी से बच्चों का कद छोटा रह जाता है। यानी कि जिनका कद छोटा हो उनको आप पीयूष ग्रंथि के इस जॉइंट पर, पित्त जॉइंट पर आप इलाज दे सकते हैं। लेफ्ट हैंड में आप इंडेक्स फिंगर यानी कि 3 नंबर की उंगली पर और इसके पित्त जॉइंट पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पेनक्रियाज को स्थान दिया गया है। पेनक्रियाज को अग्नाशय भी कहा जाता है और डायबिटीज का उपचार आप इस ग्रंथि के जॉइंट पर कर सकते हैं। तो यहाँ से इंसुलिन बनने की क्रिया भी होती है और पेनक्रियाज इंसुलिन बनाने का कार्य करती है। उसके बाद ये हाइपोथैलेमस है जिसको अंगूठे में वात पित्त जॉइंट पर रखा गया है। राइट हैंड में अब हम स्मॉल फिंगर पर आने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स का विवरण लेते हैं और यहाँ पर स्मॉल फिंगर यानी कि 1 नंबर की उंगली में राइट हैंड में इसके पित्त जॉइंट पर ओवरी और टेस्टिकल को रखा गया है। महिलाओं में ओवरी होती है और पुरुषों में टेस्टिकल यानी कि अंडकोश होते हैं और महिलाओं में ओवरी होती है। ओवरी में ये एंडोक्राइन ग्लैंड ओवा यानी कि डिंब प्रदान करती है या अंडे का निर्माण करती है और पुरुषों में जो टेस्टिकल होते हैं यानी कि वृषण भी बोलते हैं इनको, ये शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। तो टेस्टिकल में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और महिलाओं में अंडे का निर्माण होता है। इन दोनों के मिलने से ही भ्रूण की रचना होती है। तो जब इनसे संबंधित कोई बीमारी हो तो आप 1 नंबर की उंगली पर पित्त जॉइंट पर इलाज करते हैं। अब आगे चलते हैं। राइट हैंड की रिंग फिंगर यानी कि 5 नंबर की उंगली पर इसके पित्त जॉइंट पर पैराथायराइड ग्लैंड होती है। पैराथायराइड यह ग्लैंड थायराइड ग्रंथि के पास होती है और उससे लगी हुई होती है। इसका आकार मटर के दाने के बराबर होता है तथा यह संख्या में 4 तक होती हैं। इन ग्रंथियों से पैराथायराइड से पैराथार्मोन नामक हार्मोन निकलता है जो हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के वितरण और चयापचयी क्रियाओं का नियमन करता है। इस हार्मोन की अधिकता होने से हड्डियां छिद्रमय हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और किडनियों में पथरी बनने लगती हैं। पैराथार्मोन की कमी से कैल्शियम की भी कमी आती है जिससे टिटनेस नामक रोग हो सकता है। तो कैल्शियम के लिए आप पैराथायराइड पर जॉइंट पर उपचार करेंगे तो इससे कैल्शियम और फास्फोरस और मेटाबॉलिज्म सुधरेगा, तो इसको आप उपचार में शामिल कर सकते हैं।
फिंगर नंबर 8, यहाँ पर पीनियल ग्लैंड होती है और पीनियल ग्लैंड गुठली के आकार की होती है और लाल रंग की होती है। उसके बाद अब चलते हैं इंडेक्स फिंगर, 4 नंबर की उंगली में पित्त ज्वाइंट पर थाइमस ग्लैंड को स्थान दिया गया है और थाइमस ग्लैंड यह ग्रंथि दोनों लंग्स के बीच में हृदय के लगभग ऊपर स्थित होती है। बच्चों में यह 2 वर्ष तक बढ़ती है और उसके बाद सिकुड़कर छोटी होती चली जाती है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है यानी कि वयस्क हो जाता है तो पुरुषों में इसका आकार बहुत ही छोटा, एक छोटा सा बहुत छोटे से आकार में हो जाता है। इसकी संरचना लसिका ग्रंथि के समान होती है। यह एंटीबॉडी और टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। तो थाइमस ग्रंथि से संबंधित किसी भी बीमारी के लिए आप इस ग्लैंड्स का उपयोग अपने उपचार में शामिल करेंगे। यहाँ पर राइट थंब के पित्त ज्वाइंट पर थैलेमस को रखा गया है।